खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। याकूब ने एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी देखी और खुदावंद के फरिश्ते उस पर चढ़ते और उतरते थे और खुदा कलाम कर रहा था। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 28वां बाब 10वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। और याकूब बेरशाबे से निकलकर हारान की तरफ जाता था और एक जगह में उतरा और रात वहीं काटी, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सर के नीचे रखा और वहाँ सो गया। और उसने ख्वाब देखा कि एक सीढ़ी ज़मीन पर धरी है और उसका सर आसमान तक पहुँचा हुआ है, और देखो खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ते और उतरते हैं। और देखो खुदावंद सीढ़ी के ऊपर खड़ा है। और उसने कहा कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। ये ज़मीन जिस पर तू सोता है मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द की तरह होगी, और तू मगरिब व मशरिक़ व शुमाल व जनूब तक फैलेगा, और जहान की तमाम अक़वाम तेरे और तेरी नस्ल के वसीले बरकत पाएंगी। और देख, मैं तेरे साथ हूँ, और जहाँ कहीं तू जाए तेरी निगहबानी करूँगा, और तुझे इस मुल्क में फिर लाऊँगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा न कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब नींद से जागा और कहा कि यकीनन खुदावंद इस जगह में है और मैं ना जानता था। और वो हरासा हुआ और बोला कि ये कैसी भयानक जगह है, ये कुछ और नहीं मगर खुदा का घर और आसमान का आस्ताना है। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपना तकिया किया था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला, और उस मुकाम का नाम बैतल रखा, पर उस शहर का नाम पहले लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और इस राह में जिसमें मैं जाता हूँ मेरी निगहबानी करे, और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, और मैं अपने बाप के घर सलामत फिर आऊँ, तब खुदावंद मेरा खुदा होगा, और ये पत्थर जो मैंने सतूने यादगार की तरह खड़ा किया है खुदा का घर होगा। और सब में से जो तू मुझे देगा मैं ज़रूर तुझे 10वां हिस्सा दिया करूँगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ मेरे खुदा, मेरा तवक्कुल तुझ पर है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमद व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 91, उसकी पहली से चौथी और फिर 14वीं से 15वीं आयत तक। ऐ तू जो हक ताला की पनाह में रहता है और कादर मुतलिक के साए में सुकूनत करता है, खुदावंद से कह कि ऐ मेरी जाए पनाह और मेरे किला, ऐ मेरे खुदा जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के जाल से और मोहलिक वबा से रिहाई देगा। वो तुझ पर अपने परों से साया करेगा और उसके बाजुओं के नीचे तुझे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए सिपर और ढाल है। चूँकि उसने मुझसे ताल्लुक़ रखा है मैं उसे निजात दूंगा, मैं उसकी हिफाजत करूंगा, इसलिए कि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मुसीबत के वक्त मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसे जलाल बख्शूंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। हमारे बचाने वाले मसीह यीशु ने मौत को नेस्त कर दिया और इंजील के वसीले से हयात व बका को रोशन कर दिया। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 9वां बाब 18वीं आयत से लेकर
26वीं आयत तक। जब वो ये बातें उनसे कह ही रहा था, देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। और यीशु उठकर अपने शागिर्दों के साथ उसके पीछे चला। और देखो एक औरत ने, जिसे 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। तब यीशु ने पीछे फिरकर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को धूम मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो वो उस पर हंसने लगे। और जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और उसकी शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।